हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद अक्षु। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है मून लैंडिंग होक्स। मतलब मून लैंडिंग सच है या झूठ है। देखिए, 1969 में पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले कदम मून पे रखा और बोला, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच था या सब एक हॉलीवुड स्टाइल स्टूडियो का ड्रामा था। आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में, मून लैंडिंग होक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन हिस्ट्री बना, लेकिन उसके तुरंत बाद ही लोग कहने लगे कि नासा ने सब झूठ बोला। तो आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, हम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स देख लेते कि उन्होंने क्या क्या कहा कि ये झूठ है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि वेविंग फ्लैग, मून पे तो हवा ही नहीं है, फिर भी यूएस का फ्लैग हिलता हुआ क्यों दिख रहा था। और दूसरा, नो स्टार्स, फोटोज में आसमान बिल्कुल ब्लैक है, कोई स्टार्स ही नहीं दिख रहे। और तीसरा, शैडोज एंड लाइट्स, कुछ लोग कहते हैं कि शैडोज अलग अलग डायरेक्शन में गिरे थे, जैसे स्टूडियो की लाइट्स यूज हुए हों। और टेक्नोलॉजी, लाइक 1969 में कंप्यूटर्स इतने वीक थे कि आज अगर एक स्मार्टफोन उससे ज़्यादा पावरफुल है तो ह्यूमन स्पेस तक कैसे गए? तो इसका आंसर्स एक्सपर्ट्स ने दिया कि पहले फ्लैग का देखते हैं। फ्लैग के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड था, इसलिए वो हिलता दिख रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने जब टच किया तब थोड़ा मूव हुआ, ठीक है। और दूसरा, नो स्टार्स, कैमरा की सेटिंग्स ब्राइट मूनलाइट के लिए एडजस्ट थी, स्टार्स उतने फेंट थे कि कैप्चर ही नहीं हुए। और तीसरा, शैडोज, मून की सरफेस अनइवन थी, इसलिए शैडोज अजीब लग रहे थे, कोई स्टूडियो लाइट का काम नहीं है। और पांचवा, टेक्नोलॉजी, उस टाइम कंप्यूटर्स वीक थे, लेकिन स्पेस ट्रैवल सिर्फ कंप्यूटर्स पे डिपेंड नहीं करता। रॉकेट्स, इंजीनियरिंग और मैथ्स नासा के पास टॉप लेवल की थी। तो सारी डाउट्स तो एक्सपर्ट्स ने क्लियर कर दिए, बट फिर भी अभी भी लोगों को लगता है कि शायद ये मून लैंडिंग अभी भी स्टेज्ड है, लाइक इट्स नॉट ट्रू, इट्स ऑल फेक। फिर भी हम लोग एक रियलिटी चेक कर लेते हैं कि मून लैंडिंग सच है या झूठ है। तो मैं आपको दो प्रूफ्स बता देती हूँ कि शायद ये सच हो सकता है। तो पहला ये है कि हम लोग मून पे एक बार नहीं 6 बार गए हैं, लाइक 1969 से 1972 के बीच। और उस टाइम उन्होंने 382 किलो मून रॉक्स लाए, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने स्टडी किया और कंफर्म किया कि वो अर्थ के नहीं हैं। ये पहला हुआ। और दूसरा ये है कि आज भी मून पर छोड़े गए रिफ्लेक्टर्स पर हम अर्थ से लेजर बीम भेज सकते हैं। अगर ह्यूमंस गए ही नहीं तो ये रिफ्लेक्टर्स वहाँ कैसे? तो क्या मून लैंडिंग एक सच्ची हिस्ट्री है या सबसे बड़ा कवर अप? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने में मज़ेदार है, लेकिन एविडेंस ये कहते हैं इंसान वाकई मून पर गए हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो? क्या ये मैनकाइंड की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी या एक बड़ी झूठी कहानी? कमेंट्स में लिखो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर मिस्टीरियस साइंस एंड हिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।